नमस्कार विद्याओं, आई एम जीवीन मनीषा शर्मा, Faculty of Education and Methodology, Department of Journalism and Mass Communication. Today I will discuss about voice as a medium. देखिए, आपकी आवाज़ जो है वो सबसे बड़ा माध्यम है। चाहे हम रेडियो की बात करें, चाहे हम टेलीविज़न की बात करें, आपकी आवाज़ जो है वही मीडियम है जिससे लोग सुनेंगे और आपका मैसेज कम्युनिकेट होगा और तभी लोग उस बात को समझेंगे। और जब लोग आपकी बात को समझेंगे तो उसके बाद ही आप बदलाव को महसूस करोगे। मैं बात करती हूँ इंडिपेंडेंस एरा की, प्री इंडिपेंडेंस एरा की। तो जब इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग जूझ रहे थे, तब हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे उन लोगों ने क्या करा, कितने कितने सारे गाने लिखे, कितने सारे उन लोगों ने कोटेशंस लिखे। उन कोटेशंस को बोल के, उन गानों को गा के वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक फील करते थे। तो उस समय भी क्या था, वॉइस एज अ मीडियम। वॉइस एक मीडियम का काम कर रही थी, लोगों को मोटिवेट कर रही थी, लोगों को एम्पावर कर रही थी और लोगों के अंदर जुनून भर रही थी। तो आपकी आवाज़ जो है वो एक बहुत ही सशक्त माध्यम है किसी भी चीज़ के लिए। आप किसी बदलाव को लाना चाहते हैं, आप किसी चेंज के लिए काम कर रहे हैं, तो आवाज़ जो है एक मीडियम का काम करेगी, लेकिन आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए। देखिए, लोग आपको तभी सुनेंगे जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं अच्छी होंगी, आपको बात करने का तरीका, बात करने का लहजा, किसी पूरे ग्रुप को लीड करने का तरीका जब आपको पता हो। हर किसी की बात जो है इंसान नहीं सुनता, तो वो चीज़, मास को हैंडल करने वाली चीज़ आपकी आवाज़ में होनी चाहिए। तो आपका एम क्या है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। टू गेट पीपल टू लिसन, टू कम्युनिकेट योर मैसेज, टू ब्रिंग अ स्क्रिप्ट टू लाइफ, to speak so that you are understood, and to sound as if you are talking to a person, not reading a script. जब हम रेडियो की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं आपका एम होना चाहिए। तो सबसे पहला एम, उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि लोग जो हैं वो आपको सुने। अब लोग आपको कैसे सुनेंगे, सबसे बड़ी बात ये होती है क्योंकि इतने सारे चैनल्स ऑलरेडी आपके पास में है, तो जो इंसान आपकी फ्रीक्वेंसी पे आया वो आपकी आवाज़ सुन के वहाँ पे अटके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी आवाज़ में वो जादू होना चाहिए कि जब आपकी आवाज़ उसके कानों में पड़े तो वो चैनल जो है स्विच ना करे, चैनल को चेंज ना करे और आपकी आवाज़ को सुने। आप क्या बोल रहे हैं, आपके शो का क्या कंटेंट है, आपके शो में कोई गेस्ट हैं तो कौन गेस्ट है, अगर आप करियर की बात कर रहे हैं तो करियर की बात में क्या बातचीत हो रही है, कौन सा नया करियर है। अगर आप बॉलीवुड की बात कर रहे हैं तो बॉलीवुड की कौन सी खबर आप लेकर आए हैं, या फिर आप खबरें दे रहे हैं, न्यूज़ रीडिंग हो रही है, तो उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर होनी चाहिए। ये आपका उद्देश्य, ये आपका मेन, जिसको अपन बोलते हैं ना। देखिए, दो तरीके के एम्स होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक एम और एक होता है मेन एम, मेन गोल एंड स्पेसिफिक गोल। तो ये जो है आपका मेन गोल है, स्पेसिफिक नहीं है। नेक्स्ट इज टू कम्युनिकेट योर मैसेज। अब आप शो बना रहे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज आप अपने लिसनर्स को देना चाहते हैं, तो वो क्या मैसेज है ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए, मैसेज की क्लैरिटी जब आपको होगी तभी आप दूसरों को क्लियर कर पाएंगे, तो ये चीज़ होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैसेज की क्लैरिटी इज वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, मैसेज की क्लैरिटी होगी जब आपकी एनकोडिंग प्रॉपर होगी, तभी आप मैसेज दे पाएंगे और तभी जो आपका लिसनर है उसकी डिकोडिंग प्रॉपर होगी। नेक्स्ट इज टू ब्रिंग अ स्क्रिप्ट टू लाइफ। आपकी जो स्क्रिप्ट है उसमें एक लाइफ होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टू स्पीक सो दैट यू आर अंडरस्टूड।
आप ऐसा बोलें कि आपको लोग समझ सकें। ऐसा देखिए, रेडियो जो है वो आम लोगों के लिए है, और जब कोई चीज़ आम लोगों के लिए है तो वो बिल्कुल आम होनी चाहिए, वो खास बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना लोग आपको समझेंगे ही नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर आपसे बात करता है और जिस तरीके की टर्मिनोलॉजी वो लोग यूज में लेते हैं, तो हमारे किसी के समझ में नहीं आता कि डॉक्टर क्या बात कर रहे हैं, या जो प्रेस्क्रिप्शन भी वो दवाइयों के दे रहे हैं, तो हमें उन उन दवाइयों के बारे में नहीं मालूम, हम तो पढ़ भी नहीं पाते कई बार जो उनकी स्लिप में वो दवाइयों के नाम लिखते हैं, उनकी हैंडराइटिंग हमें कई बार समझ में नहीं आती, कई बार वो वर्ड्स इतने हार्ड होते हैं कि हम एक बार में उन्हें नहीं पढ़ पाते। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी आपका ब्रॉडकास्ट जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर के ऊपर से सब कुछ निकल जाए। आपका ब्रॉडकास्ट ऐसा होना चाहिए कि जो आम लोग हैं, आम लोग जिस तरीके की भाषा शैली उपयोग में लेते हैं, आम लोग जिस तरीके के शब्द अपनी भाषा में यूज में लेते हैं, और जिन शब्दों को वो समझते हैं, जिन शब्दों के अर्थ वो जानते हैं, वो सब आपकी ब्रॉडकास्टिंग में होना चाहिए। नेक्स्ट इज and to sound as if you are talking to a person, not reading a script. देखिए, ये हम सब जानते हैं कि रेडियो पे बोलने के लिए आपको स्क्रिप्ट जो है वो पहले प्रिपेयर करनी पड़ती है, लेकिन एक ऐसा होता है कि जब आप अपनी स्क्रिप्ट को रीड कर रहे हैं, तो वो जो रीडिंग टोन है, जब मैं कोई कहानी अगर किसी किताब में से पढ़ रही हूँ, तो एक जो रीडिंग टोन है वो बिल्कुल माइनस होना चाहिए, और लगना ही नहीं चाहिए कि आप किसी चीज़ को रीड कर रहे हैं। ऐसा लगना चाहिए कि आप किसी चीज़ को कॉन्वर्जेशन में तब्दील कर रहे हैं, मतलब दो जने बैठ के आराम से बातें कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। ये ब्रॉडकास्टिंग का सबसे पहला नियम है अगर आप रेडियो पे शो कर रहे हैं तो ये हमारे 5 एम हो गए हैं कि टू गेट पीपल टू लिसन, टू कम्युनिकेट योर मैसेज, टू ब्रिंग अ स्क्रिप्ट टू लाइफ, to speak so that you are understood, and to sound as if you are talking to a person, not reading a script. Next is how to start. अब हमने अपने एम्स के बारे में तो जान लिया, अब हम इसकी शुरुआत कैसे करें इस बारे में जानते हैं। रीड योर स्क्रिप्ट बिफोर यू ब्रॉडकास्ट। अपना शो शुरू करने से पहले, ऑन एयर जाने से पहले अपनी स्क्रिप्ट को अच्छे से रीड करें, अच्छे से पढ़ लें, और जहाँ जहाँ बेटा देखिए, जहाँ जहाँ आपके फुल स्टॉप हैं, जहाँ जहाँ आपके कॉमे लगे हुए हैं, और कितने शब्द बोलने के बाद आपको पॉज लेना है, आपकी ब्रीदिंग कहाँ पे जो है कंट्रोल में करेंगे आप, आपका पेस क्या होगा, आपका पिच क्या होगा, इंटोनेशन क्या होगा, ये मॉड्यूलेशन कहाँ पे देंगे, किस वर्ड पे एम्फेसिस करेंगे, किस को छोड़ेंगे, ये सारी चीज़ें जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं उसी समय आपको डिसाइड करनी होंगी, ताकि जब आप रीड करें, जब आप फ्लो में बोलें, तो आपको पहले की चीज़ याद हो कि आपने इसको ऐसे पढ़ा था और अब आपको इसको इस तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट इज मार्कअप योर स्क्रिप्ट, रीराइट इफ नेसेसरी। अपनी स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ के उस पर मार्किंग कर लीजिए कहाँ कहाँ आपको क्या उतार चढ़ाव देने हैं, और अगर आपको लगता है कि ये स्क्रिप्ट जो है सही नहीं है तो स्क्रिप्ट को दोबारा लिख लीजिए अगर आपको लग रहा है तो। नेक्स्ट इज चेक प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। जो जो शब्द आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, टंग ट्विस्ट हो रही है, तो उनकी जगह आसान शब्द ले लीजिए या उनको बदल लीजिए, या फिर अगर उन शब्दों के का ही चयन करना है, उन शब्दों के अलावा कहीं कोई और शब्द चयन नहीं करना है, तो फिर आप उसको 2-3 बार रीड कर लीजिए। जब आप उसको 2-3 बार रीड कर लेंगे तो अपने आप फंबल नहीं होगा और उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर रहेगा। नेक्स्ट इज गेट टू द स्टूडियो इन गुड टाइम, नेवर रन। अपने स्टूडियो में टाइम पर पहुंचे। देखिए, जब आप अफरा तफरी में कहीं हबड़ धबड़ में कहीं पहुंचते हैं तो क्या होता है, आपका माइंड जो है अपसेट रहता है। और बोलने की कला, देखो बच्चों, बोलने की कला ऐसी है जैसे कि गाना कोई गाता है ना, साधना, तपस्या जिसको हम बोलते हैं,
तो रेडियो पर शो करने का भी बिल्कुल इसी तरीके का हिसाब किताब होता है। ये एक साधना है, बोलना एक कला है, आप इसको एज एन आर्ट देखिए, ये एक तरीके की कला है, आर्ट है। तो जब आप ईश्वर की साधना करते हैं तो उसके लिए आपको समय चाहिए होता है। सेम वे में रेडियो पे आप ब्रॉडकास्ट कोई शो अपना करने वाले हैं, ऑन एयर जाने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी तपस्या, थोड़ी सी साधना की होती है। तो वो अफरा तफरी जो है आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, वरना आपका शो जो है वो टोटली खराब हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ डू यू प्रिपेयर टू रीड। आप कैसे प्रिपेयर होंगे अपनी स्क्रिप्ट बोलने के लिए? सिट विद द माइक अराउंड 12 अवे, sit up straight, have water nearby, no alcohol before you broadcast, get your breathing right. माइक के पास बैठिए बिल्कुल और सीधे बैठिए, क्योंकि ऐसे बोलते हैं जब सीधे बैठते हो तो आवाज़ अच्छी निकलती है। पानी अपने पास में रखिए और आपकी जो सांस है उसके ऊपर बिल्कुल अपना कंट्रोल रखिए। हाउ डू यू रीड, अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे? स्पीक क्लियरली, नो मम्बलिंग, concentrate on pronunciation, the first and last letter of each word. Speak slightly slower than normal. Try and vary your pitch and tone. Sound like you are interested. Emotions are enthusiasm help. Use pauses but not heavy beats. The words you emphasize should help, not hinder comprehension. Listen and learn. तो बेटा ये आज हमने जाना कि रेडियो पे बोलने के लिए आपका क्या एम होना चाहिए, किस तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ना चाहिए और वॉइस को आप एज अ मीडियम कैसे यूज में ले सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड, इस सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइव क्लास में आप मुझसे बात करें। थैंक यू।